हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। ये कहानी है एक ऐसे हस्ती की जिसने अपने अपमान का बदला ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के झंडे गाड़ कर लिया। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उस इंसान की जिसे सबक सिखाना बस अपनी सफलता से आता है। टाटा कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ये कहानी तब शुरू होती है जब 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास पहुंचे। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की मीटिंग कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में तुमको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। रतन टाटा वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वो अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ पड़ी थी। वो कहते हैं ना कि कुछ इंसल्ट ऐसी होती है जो दिल में छप जाती है, फिर उन्हीं से इतिहास बनता है। फिर क्या था, इस बंदे को ऐसी आग लगी कि बस इसने सोच ही लिया कि अब इस कंपनी को किसी को भी बेचेंगे नहीं और लग गई कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचाने में। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। फिर इसके बाद की कहानी आप सभी को पता ही है कि कैसे भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाई को छुआ। तो वही इस घटना के बाद से फोर्ड कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रपोजल रखा, जिसको फोर्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। मीटिंग के लिए फोर्ड के ऑफिसर्स इंडिया आए। इसके बाद यह डील लगभग $2.5 अरब में हुई। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराया जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। आज वही JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। वो जो शोर मचाते भीड़ में भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।